हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनेटा यूट्यूब क्लासेस पर आपका करता हूं स्वागत। और जल्दी से कर लीजिए बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए इसको शेयर। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं आज। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो सेल डिवीज़न का टॉपिक है। ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। लगभग 3 क्वेश्चंस जो भी मेडिकल एग्जाम्स नीट है उसमें या टीजीटी, पीजीटी, आईएलटी, जीआईसी में 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें से डेफिनेटली आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सेल डिवीजन की बातें आती है तो सेल डिवीजन में 3 कैटेगरी आप पढ़ते हैं। एक हम कहते हैं एमाइटोसिस, दूसरे हम कहते हैं माइटोसिस और तीसरे हम कहते हैं मियोसिस। तो इन तीनों बातों में से सबसे पहले आता है आपका एमाइटोसिस। पहले मैं एमाइटोसिस को डिफाइन कर रहा हूँ, आपको वो भी बातें मैं बताने वाला हूँ कि डिवीज़न होने का रीज़न क्या है। सेल में डिवीज़न होता है तो क्यों होता है, वो कौन सी रीजन्स है जो सेल को डिवीज़न करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो चलिए पहले हम बातें करते हैं एमाइटोसिस के बारे में। एमाइटोसिस को हम इन अदर वर्ड्स क्या नाम भी देते हैं, इसको हम डायरेक्ट डिवीज़न भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? डायरेक्ट डिवीज़न भी इसको नाम दे देते हैं। डायरेक्ट डिवीज़न क्यों कहते हैं, अभी इसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम बातें करते हैं। ये जो एमाइटोसिस या डायरेक्ट डिवीज़न है, इस टाइप का जो डिवीज़न है बेसिकली वो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया या जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें इस टाइप के डिवीज़न होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी इस तरह के डिवीज़न देखने को मिल जाते हैं। हमारी बॉडी में 2 ऐसे ऑर्गेनेलिज हैं, आपने नाम भी सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये भी इसी टाइप के डिवीजन को फॉलो करते हैं। एक और ऑर्गेनेली है जिसका नाम आपने सुना होगा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम भी रेप्लिकेट कर जाता है एमाइटोटिकली। तो आई मीन टू से 3 ऐसे ऑर्गेनेलीज है यूकैरियोट्स में। 3 ऐसे ऑर्गेनेलीज है यूकैरियोटिक सिस्टम में। और आप प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फोकस करके देखते हैं कि इस टाइप के डिवीजन किन ऑर्गेनेलिज में देखने को मिल जाते हैं। तो 3 ऐसे ऑर्गेनेलिज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में, और माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रोसोम इन केस ऑफ एनिमल्स। तो टोटल 3 ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज हैं जो डायरेक्ट डिवीजन या एमाइटोसिस को फॉलो करते हैं। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जैसे इंटेस्टाइनल सेल्स, जैसे कार्टिलेज टिश्यू सेल्स, एपिथेलियल सेल्स या गोल ब्लैडर की सेल्स, या आप कह सकते हैं जो इन्फेक्टेड सेल्स है बॉडी के अंदर, या जो डीजेनरेटिंग सेल्स है बॉडी के अंदर, या जो ओल्ड सेल्स है बॉडी के अंदर, उनमें भी इस टाइप के डिवीजन होते रहते हैं। ये ऐसे डिवीजन है जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट डिवाइड करते रहते हैं। अब आप ये कहिए, मान लीजिए हमारी बॉडी में कहीं पर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन के दौरान जो वो इन्फेक्टेड एजेंट है वो जब सेल के अंदर एंट्री करता है तो वो सेल को अपने तरीके से मोटिवेट करके उसमें डिवीजन को अलग तरीके से अंजाम तक पहुंचाता है। वहाँ पर डिवीजन सेल्स में कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, लगातार होता रहता है, बहुत रैपिडली होता रहता है। तो इसलिए वहाँ पर एक ऐसा ट्यूमर टाइप फॉर्मेशन हो जाता है जो इन्फेक्टेड एरिया को इंक्रीज करता चला जाता है, अनहेल्दी बनाता चला जाता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, जो भी इन्फेक्टेड एरियाज, इन्फेक्टेड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है, वहाँ पर जो सेल्स है वो डिवाइड तो करती है बट टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं करती है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि वायरल इन्फेक्टेड सेल्स भी एमाइटोटिकली डिवीजन करती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, अनलिमिटेड सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं, उसी को आप कह देते हैं कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है। तो देखिए किस तरह के डिवीजन होते हैं एमाइटोटिक। बैक्टीरिया में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लीजिए ये एक बैक्टीरियल की सेल है, ये उसका सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर मॉडिफाइड होकर ये मेसोसोम बनाए हुए हैं। तो ये डीएनए है इसके अंदर प्रेजेंट, ये भी आपको पता है, डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये उसका राइबोसोम है, ये यहाँ पर क्या फ्लैजेलम है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसमें। तो इस स्पेसिफिक पार्ट को जो मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है उसको मेसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोसोम कहते हैं। ये कौन है? फ्लैजेलम है। तो यहाँ पर
कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। ये सेल वॉल है और ये सीएम साहब है, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन है। तो जब ये सेल मैच्योर होती है, मैं बैक्टीरियल सेल की बातें यहाँ पर कर रहा हूँ, जब सेल मैच्योर होती है तो मैच्योरेशन के टाइम पर ये आप जो देख रहे हैं मेसोसोम, ये धीरे धीरे ग्रो इन साइज होता चला जाता है और इट टचेज टू द डीएनए, ये डीएनए से टच हो जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि डीएनए के भी 2 टुकड़े कर देता है। आई मीन टू से डीएनए यहाँ पर रेप्लिकेट हो जाता है। डीएनए क्या हो जाता है? रेप्लिकेट हो जाता है, 2 हिस्सों में बट जाता है और धीरे धीरे ये मेसोसोम जब और ग्रो करता है, मैच्योरेशन की तरफ जाता है, तो इट टचेज टू द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। तो इसका मतलब क्या है? अब सेल के भी 2 टुकड़े होने वाले हैं। तो क्या हुआ देखेंगे, इस सेल की क्या हालत हो गई है। अभी इस सेल की ऐसी हालत हुई है कि यहाँ पर जो मेसोसोम है वो काफी ज्यादा लार्ज इन साइज हो चुका है। तो जो डीएनए है, डीएनए की यहाँ पर जो कंडीशन बन गई है वो 2 हिस्सों में टूट रहा है। ये देखिए, तो समझ डीएनए का क्या हो गया है? रेप्लिकेशन हो गया है। ये राइबोसोम है और ये भी राइबोसोम है। अब एक समय ऐसा आता है कि इसे 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। एक आप देख रहे हैं कि ये सेल मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो ये भी इसका अपना डीएनए हो जाएगा, अपना राइबोसोम हो जाएगा। एक ये सेल है, इसमें भी अपना डीएनए अलग होगा, तो ये उसका राइबोसोम है, तो ये डीएनए है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। क्या हो गया? 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। आपने नोटिस किया होगा, इन दिस सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट हियर। यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, केंद्रक का यहाँ पर विराजमान ही नहीं है। तो बिना केंद्रक के ही यहाँ पर सेल डिवाइड हो गई है, विदाउट न्यूक्लियस। तो जब कोई सेल डायरेक्टली इक्वल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है विदाउट इंटरफेज स्टेज, विदाउट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, विदाउट अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ स्टे करते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर स्टे करते हैं, बट यहाँ पर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ पर तो न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्रोमोसोम तो होने की मतलब ही नहीं है, बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन नॉट प्रेजेंट हियर। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं। तो जब हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्मेशन के बिना, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के बिना, क्रोमोसोम के अरेंजमेंट के बिना जब कोई सेल 1 से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है, अपने जैसी न्यू डॉटर सेल्स को सिंथेसाइज करने का काम करती है, तो उस टाइप के डिवीजन को हम डायरेक्ट डिवीजन या एमाइटोसिस कहते हैं, या एमाइटोटिक डिवीजन भी नाम दे सकते हैं। और इस टाइप के डिवीजन को कौन फॉलो करते हैं? यूकारियोट्स में भी होते हैं। यूकारियोट्स में कौन होते हैं? 3 ऑर्गेनेलिज के नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ। 3 ऑर्गेनेलिज विच फॉलो, 3 ऑर्गेनेलिज, 3 कोशिकांग ऐसे होते हैं जो इस टाइप के डिवीजन को फॉलो करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरे क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है। तीसरे कौन है? सेंट्रोसोम है, जिसको आप सेंट्रियोल भी कहते हैं, सेंट्रोसोम है। तो ये दोनों एनिमल्स में होते हैं और ये दोनों प्लांट्स में होते हैं। ये प्लांट्स के लिए कंडीशन है और ये एनिमल्स के लिए कंडीशन है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपने एक बात और सुनी होगी कि जो मेगा न्यूक्लियस होता है पैरामीशियम का, जो प्रोटोजोन में आते हैं पैरामीशियम, जो यूनिसेल यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी, उनके मेगा न्यूक्लियस के अंदर भी इसी टाइप के डिवीजन हुआ करते हैं। जो बड़े वाला न्यूक्लियस है, जो मैक्रो न्यूक्लियस है, उसमें भी एमाइटोटिक डिवीजन के थ्रू ही नए न्यूक्लियाई डेवलप होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी मैंने जो डिफाइन किया है वो एमाइटोटिक डिवीजन को डिफाइन किया है। ध्यान ये रखना है, न तो इसमें कोई इंटरफेज होगा। इसका मतलब क्या है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेंट्रोसोम रेप्लिकेट नहीं करेंगे, या अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं बनेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर क्रोमोसोमल अरेंजमेंट नहीं होगा। उसके बिना ही यहाँ पर सेल डिवाइड करती है और 2 डॉटर सेल्स को सिंथेसाइज करने का काम करती है। तो ये तो बातें थी किसके बारे में? एमाइटोसिस के बारे में ये बातें थी। किसके बारे में बातें थी? एमाइटोसिस के बारे में बातें थी। मैंने सब बातें यहाँ पर डिफाइन कर दी है कि कितने ऑर्गेनेलिज इस टाइप के डिवीजन को फॉलो करती है। तो ऐसा आप जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आपको नंबर 2 का डिवीजन कौन सा पढ़ना होगा? नंबर 2 का डिवीजन पढ़ना होगा आपको माइटोसिस डिवीजन। क्या पढ़ना होगा? माइटोसिस डिवीजन पढ़ना होगा। तो माइटोसिस डिवीजन में उसको पढ़ने से पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन, इस माइटोसिस डिवीजन को हम सोमैटिक डिवीजन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सोमैटिक डिवीजन नाम से भी इसको जाना जा सकता है। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल डिवीजन नाम भी इसको दिया जा सकता है, या इट इज ऑल्सो नोन एज होलोटिपिक डिवीजन। इसको होलोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। इसको होलोटिपिक डिवीजन भी कहते हैं। अब ये जो माइटोसिस डिवीजन है, इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? इसको एनिमल सेल में सबसे पहले फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया है इन एनिमल्स। फर्स्टली ये फ्लेमिंग के थ्रू स्टडी किया गया है। बट किंतु लेकिन परंतु इन प्लांट्स में इस टाइप के डिवीजन को डिस्क्राइब करने का रिकॉग्निशन किसको जाता है? स्ट्रैसबर्गर को जाता है। किसको जाता है? स्ट्रैसबर्गर को जाता है। तो प्लांट्स में स्ट्रैसबर्गर ने एक्सप्लेन किया है और एनिमल्स में फर्स्टली फ्लेमिंग ने किया है। तो होता क्या है माइटोसिस? डिवीजन क्यों होता है सेल में? सेल में डिवीजन होने का रीजन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। सेल में डिवीजन होने का रीजन क्या है, ये बातें मैंने बता दी। क्या क्या बोल सकते हैं? इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोला? माइटोसिस के दौरान 2 डॉटर सेल्स आर सिंथेसाइज्ड, 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या बिल्कुल इक्वल होती है, समान होती है। इसलिए क्या बोला? इक्वेशनल डिवीजन को इसको नाम दिया। सोमेटिक डिवीजन क्यों बोला? बिकॉज दिस डिवीजन मोस्टली टेक प्लेस इन सोमेटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स। जो कायिक कोशिकाएं हैं, इस तरह के विभाजन कायिक कोशिकाओं में हुआ करते हैं या सोमेटिक सेल्स में हुआ करते हैं, इसीलिए इसको सोमेटिक डिवीजन या कायिक विभाजन बोला है। होलोटिपिक डिवीजन क्यों बोला? जो भी नई कोशिकाएं बनेगी, जो भी नई सेल्स बनेगी, वो बिल्कुल पेरेंट के सेल के जैसे ही बनेगी। होलो मींस टोटली बिल्कुल, और टिपिक मींस टाइप, बिल्कुल उसी टाइप की सेल्स बनेगी। तो क्या बोला? होलोटिपिक डिवीजन बोला। बड़ा आसान है, चीजों को बेसिक से समझिए, है ना, रटना नहीं है चीजों को, एक कंसेप्चुअल है पूरा डिवीजन भी। तो ये बात आप जान चुके हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहीं पर मैं ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं कि सेल में डिवीजन होने का रीजन क्या है। ऐसी कौन सी मजबूरी सेल पर आ चुकी है कि वो डिवीजन होने के लिए मजबूर हो रही है? व्हाट्स द रीजन टू डिवाइड इन अ सेल इन आवर बॉडी या प्लांट बॉडी? तो ध्यान रखेंगे, 2 रीजन ऐसे होते हैं। कौन से रीजन होते हैं ऐसे? 2 रीजन्स विच कॉज डिवीजन इन अ सेल। कौन कौन से? NP रेशो, NP रेशो एक रीजन है, और SV रेशो। ये क्या होता है भैया? NP रेशो, SV रेशो, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशो और सरफेस वॉल्यूम रेशो। 2 रीजन्स विच कॉज डिवीजन इन अ सेल। ये क्या होता है, इसी बात को जानेंगे हम अपनी आने वाली नेक्स्ट नई क्लास में। तो आप देखेंगे इन चीज़ों को, हम नई क्लास में इन सब बातों को बताएंगे। तो आप वेटिंग में रहेंगे। कल जो क्लास आएगी या जो नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, उसमें सारी बातें एक्सप्लेन की जाएगी। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बायोनेटा यूट्यूब क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, नए अंदाज के साथ में। ये सब बातें वहाँ पर बताई जाएगी कि ये रीजन्स क्यों कंडीशन डेवलप कर देते हैं डिवीज़न के अंदर। तो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे जब आप बेसिक तरीके से इनको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।